दोस्तों इस समय एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ साथियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सरकार जो है आउटसोर्स सेवा निगम का जो है गठन जो है वो करने जा रही है। इसका पूरा ड्राफ्ट सरकार ने जारी कर दिया है, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। अब सरकार जो है उसमें इतनी तेजी से काम कर रही है कि बहुत जल्द आपको उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आ गई है कि आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन्होंने कड़ा विरोध जताया है। इस बात पर उन्होंने विरोध किया है कि जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, जो कंपनियां हैं, उनको सरकार को पूरी तरह बाहर करना चाहिए। लेकिन सरकार उस आउटसोर्स सेवा निगम में पूरी तरह से उनको बाहर नहीं कर रही है, थोड़ा-सा रोल उनको दे रही है। ये है कि पहले से बहुत कम उनके पावर रह जाएँगे, किसी कर्मचारी को निकाल नहीं सकेंगे। उनका जो वेतन है, वेतन में भी सरकार का बहुत बड़ा इंटरफेयर रहना है। उसके बावजूद भी आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना ये है कि सरकार को इन एजेंसियों का रोल पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल एजेंसियों का कोई रोल नहीं होना चाहिए, सीधे विभाग से वेतन मिलना चाहिए, वेतन बढ़कर मिलना चाहिए। जो पेंशन है, जो स्वास्थ्य बीमा है, ये सब कुछ जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। पूरी अपडेट आपको इसी वीडियो में बताएंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हर एक कर्मचारी भाई तक ये वीडियो पहुंच जाए। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे को दबा देना, ताकि कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि हर खबर जो भी ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित हर खबर होती है वो आप तक पहुँचे, तो आपको इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। वैसे ज़्यादातर कर्मचारियों ने कर लिया है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया तो तुरंत फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर खबरें तुरंत अपडेट हो जाती हैं, वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल की लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोनों को जाकर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को, क्योंकि कोई भी आदेश आता है उसकी पीडीएफ सबसे पहले हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर उपलब्ध करा देते हैं। वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार जो है आउटसोर्स सेवा निगम का बनाने में बहुत तेजी से कार्य कर रही है। कर्मचारियों का क्या विरोध है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, निगम में भी एजेंसियों के शामिल करने पर भड़के आउटसोर्स कर्मचारी। यानी आउटसोर्स कर्मचारी का कहना है कि एजेंसियों का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए, सरकार को इस रोल को ख़त्म करना चाहिए। एक पेपर ने बहुत प्रमुखता के साथ कर्मचारियों की इस आवाज़ को छापा है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सीधे मैं बात कर रहा हूँ साथियों उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का जो है बनाने का काम जो है बहुत तेज़ी से चालू है। तो उत्तर प्रदेश के सभी हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी भी है कि बहुत जल्द आपका आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो जाएगा। बहुत सी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर कुछ मांग है आउटसोर्स कर्मचारियों की, वो देख लेते हैं। और साथियों कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके सुझाव क्या हैं, क्या क्या सरकार को आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस जिले से आते हैं उत्तर प्रदेश में वो भी जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कि अखबार ने क्या कुछ कहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आउटसोर्स कर्मियों के लिए बनाए जा रहे निगम में भी निजी एजेंसियों के शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप काम नहीं होने पर कर्मचारी भड़क गए हैं। एजेंसियों के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया करवाए जाने की जानकारी पर होने पर संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग, यहाँ देख लीजिए, संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ की ओर से उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को सुझाव भेजा गया है। इसके लिए जल्द ही कर्मचारी संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल निगम का गठन कर रहे प्रमुख सचिव से भी मिलेगा। संघ के प्रदेश महामंत्री सरिचितानंद मिश्रा ने शासन को भेजे गए प्रस्ताव में कहा कि कर्मचारियों की नियुक्ति एवं वेतन भुगतान सीधे निगम द्वारा किया जाए। निगम से ही प्रमोशन तथा वार्षिक वेतन बढ़ोतरी एवं विभिन्न अवकाश का लाभ जो है वो दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी जो कर्मचारियों की मांग है उन्होंने कहा है। और महत्वपूर्ण यह है कि एक निश्चित समय अवधि के बाद कर्मचारियों को स्थायी पदों पर समायोजित किया जाए। ये इसको भी शामिल उस निगम के नियमावली में करना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग में कमेटी द्वारा निर्धारित वेतनमान को भी शामिल कर कर्मचारियों की सेवाओं के अनुरूप समय समय पर उनकी प्रोत्साहन राशि एवं बोनस देने की मांग उठाई है। महामंत्री सच्चिदानंद मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा में यह कहा था कि आउटसोर्सिंग में निगम बन जाने के बाद एजेंसियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति पत्र, वेतन समेत सारा कार्य सीधे निगम द्वारा किया जाएगा। इससे सरकार की भी जीएसटी एवं सर्विस चार्ज की बचत होगी। मगर जानकारी जो मिल रही है, इनका कहना है कर्मचारियों का कि मगर जानकारी जो मिल रही है
कि निगम में सेवा प्रदाता फर्म के द्वारा ही सारा कार्य कराए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। श्री मिश्रा ने कहा, इससे पूर्व में भी कई निगम द्वारा आउटसोर्स फर्म को पंजीकृत करवाकर कार्य करवाया गया, जिसमें कर्मचारियों का शोषण तथा उनके वेतन में गबन हुआ। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी विभाग में अपटर्न द्वारा एजेंसी को काम दिया गया, जिसमें हजारों कर्मचारियों का 14 माह का वेतन गबन हुआ था। ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि निगम का गठन घोषणा के अनुरूप, यहाँ देख लीजिएगा साथियों, बहुत ज़रूरी बात है। उन्होंने कहा कि निगम का गठन घोषणा के अनुरूप हो, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। महामंत्री सच्चिदानंद मिश्र ने पत्र में सुझाव दिया कि अगर आउटसोर्स कर्मियों का शोषण और उत्पीड़न सही मायने में रोकना है तो सरकार की एजेंसियों का अनुबंध समाप्त करते हुए उनकी सेवाएं सीधे निगम द्वारा लिए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों बता दें कि एक और अखबार है जिसने भी ये प्रमुखता के साथ एक खबर छापी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ लिखा है जरा वो देख लेते हैं, इस अखबार का क्या कहना है वो भी जानना जरूरी है। आउटसोर्सिंग निगम में सेवा प्रदाता फर्म नहीं बल्कि सीधे निगम करे नियुक्ति, प्रमोशन और स्थायीकरण हो विकल्प। यहाँ देख लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की घोषणा के अनुरूप नहीं हो रहा निगम का गठन। आउटसोर्सिंग निगम में सेवा प्रदाता फर्म नहीं बल्कि सीधे निगम करे नियुक्ति, प्रमोशन और स्थायीकरण का हो विकल्प। सादर अवगत कराना है कि शासन में विचाराधीन आउटसोर्सिंग निगम के गठन के मामलों से ज्ञात हुआ है कि निगम में भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याएं बनी रहेंगी, क्योंकि निगम द्वारा सेवा तथा भर्ती का पूरा कार्य आउटसोर्सिंग एजेंसियों से कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ देख लीजिएगा साथियों, जानकारी होने पर, यहाँ देख लीजिए, आउटसोर्सिंग एजेंसियों से कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। जानकारी होने पर संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को सुझाव पत्र प्रेषित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा में कहा था कि आउटसोर्सिंग निगम गठन के बाद एजेंसियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी और कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति पत्र, वेतन निगम देगा तथा सारा कार्य सीधे निगम द्वारा किया जाएगा। इससे सरकार का जीएसटी तथा सर्विस चार्ज की बचत होगी। मगर वर्तमान में मिल रही विभिन्न जानकारी के अनुसार निगम में सेवा प्रदाता फर्म के द्वारा ही सारा कार्य कराए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। आपको हम बता दें कि कुल मिला के कर्मचारियों का ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में एक आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाएगा और एजेंसियों का काम बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, तो अब कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी अपने वादे के हिसाब से आउटसोर्स सेवा निगम में जो शर्तें हैं वो डालें, क्योंकि अब जो कर्मचारियों को जानकारी मिल रही है कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन तो हो रहा है, लेकिन उसमें एजेंसियों को जो है माध्यम बनाकर आउटसोर्स कर्मचारियों से काम लिया जाएगा। तो कर्मचारियों का विरोध ये है कि जैसा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एजेंसियों का काम खत्म कर दिया जाएगा, उसी प्रकार से करना चाहिए। एजेंसियों का काम टोटल खत्म करें, एजेंसियों का कोई रोल नहीं होना चाहिए और सीधे निगम के द्वारा ही आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती हो, नियुक्ति पत्र मिले, वेतन मिले और सारा कार्य सीधे निगम खुद देखे। हमको एजेंसी से कोई लेना देना नहीं, एजेंसी का काम खत्म करना चाहिए। तो ये मांग के साथ जो है आउटसोर्स कर्मचारियों ने एक मांग पत्र मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को दिया हुआ है। आपका क्या सुझाव है? क्या ये सब कुछ उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए? और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।